ओम शांति। आज हम अमृत वेला पुस्तक की अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। शीर्षक है अमृत वेले, बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज। पॉइंट 1 है, अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। ब्राह्मण बच्चे बाबा को अति प्यारे हैं। सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़। बाबा के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि सभी ने बाबा को जान लिया है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, उन्होंने उन्हें जान लिया और पा लिया। इसलिए बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज़ याद प्यार देते हैं, रोज़ उनसे मिलन मनाते हैं। बाप दादा ने अमृत वेले का खास समय बच्चों के लिए रखा है। भक्तों की लाइन पीछे है, इसलिए हमें सदा विशेष आत्मा समझ खुशी में उड़ते रहना है। बाबा का नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से ही मिल जाता है, क्योंकि ये सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के दिल में स्नेह धारण नहीं करते, थोड़ा भी खाली रहता है, अधूरा रहता है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में आकर्षित कर लेती है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, हमारे पास माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन फिर भी माया आती है। कारण आदिकाल में अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई हो, तो कहाँ भी खाली है तो हलचल तो होगी ना। तो हम उठते भी हैं, बैठते भी हैं, लक्ष्य भी होता है, और हम कहते भी हैं हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहता है, ये दिल से कहते हो या मुख से कहते हो? तो हमें अपने दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार भर लेना है। इस अमृत वेले के समय बाप दादा हर एक बच्चों की विशेषता, गुण, सेवा को विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। इसलिए अमृत वेला हम जो प्राप्त करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए ही रखा गया है। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए है। दूसरी पॉइंट, रोज़ अमृत वेले बाप दादा बच्चों की माला जपते हैं। बाप दादा बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। हमने कितने जन्म माला सिमरन की, इसके रिटर्न में बाबा अभी हमारी माला सिमरन करते हैं अमृत वेले। तो बाबा कहते हैं, जिस समय बाप आपकी माला सिमरन करते हैं, उस समय आप सो तो नहीं जाते,
शक्तियाँ तो सोने वालों को जगाने वाली है, तो खुद कैसे सोएगी। तो बाबा कहते हैं, अमृत वेले सहज ही अपने को चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाना है। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। तो बाबा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन आत्माओं को चुनते हैं जो सदा संतुष्टता के द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते हैं। बाबा ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरोते हैं जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर वर्षाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तीसरी पॉइंट, अमृत वेले ब्रह्मा बाबा का विशेष पाठ। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर भाग्य विदाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उत्साह की पालना करती रहती है, साथ में शिव बाबा के साथ। जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से, विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, तो ऐसे ही ब्रह्मा माँ का भी हम विशेष बच्चों से विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में बच्चों की रिमझिम के बिना नहीं रह सकती है, रूहानी ममता है ना, तो इसलिए हमें भी सूक्ष्म स्नेह के आवाहन से उस स्पेशल ग्रुप के हिसाब से सूक्ष्म वतन में इमर्ज करती है। तो बाबा कहते हैं इसमें हम बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन उस चीज का अनुभव करना होता है। तो ब्रह्मा माँ कहती है, आओ बच्चे विशेष शक्तियों की खुराक खाओ। तो जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे, तो वतन में भी घी पिलाते हैं, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीज़ें देते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं, बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तो तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं। चौथी पॉइंट, अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं, साफ सुथरा करके फिर कहते हैं अब सारा दिन
खाओ, पियो, पढ़ो। वैसे ही बाप दादा भी अमृत वेले ये पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो ये अमृत वेला विशेष पालना का समय है। 5वीं पॉइंट, अमृत वेले बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं और शुभ दिन आने का आथत यानी धैर्य देते हैं। तो अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज़, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हने और देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं बाप दादा के पास पहुंचती है और बाबा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड करते हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बाबा हम बच्चों को शुभ दिन आने का दिल को आथत देते हैं कि बच्चे सच्चे स्नेह के दिल के आवाज़ से ये कुंभकर्ण आत्माएं अवश्य जागेंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। 6ठी पॉइंट, बच्चों की जिम्मेवारी। जब बाबा चक्र लगाते हैं तो अमृत वेले स्वयं बाप हमें उठाते भी हैं, आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनका ये अनुभव है, सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। तो भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और हमें भगवान खुद उठाते हैं। तो कितना भाग्य है। तो बाबा कहते हैं अपने भाग्य का लिस्ट निकालो। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं, फिर आवाहन करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे ही अमृत वेले हमें या तो परम धाम या सूक्ष्म वतन में चले जाना है, बाबा के साथ बैठ जाना है। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन ही स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखना है। वह मेरा भाग्य। हमारा दिनचर्या ही भगवान से शुरू होता है। तो सदा अमृत वेले बाप दादा वरदानों की झोली लेकर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत वेले हमें बाप से ब्लेसिंग लेनी है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा हमको पदम गुना याद करते हैं। भले हम बच्चे सोए भी पड़े हो, लेकिन बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते रहते हैं। उस समय अगर हम इसे कैच करें तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाता है। 7वें पॉइंट, बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के
एक सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। तो बाप दादा भी हर एक को जी भर के बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमज़ोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री होते हैं। वो ऑफिशियल समय नहीं होता, भोले भंडारी के रूप में सहज प्राप्ति की बेला होती है। इसलिए हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। वरदाता और भाग्य विदाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहे वो हम सहज ही खिंचवा सकते हैं। बाबा भोले भगवान के रूप में लवफुल होते हैं। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा खुली ऑफर करते हैं। मालिक बनो और अधिकार ले लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है। सिर्फ उस समय संकल्प करना है, मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आपकी हूँ। नहीं तो फिर सारे दिन मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। 8वीं पॉइंट, बच्चों को स्नेह का सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में दिया है। अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते हुए भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। तो हम कहते हैं हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट आता है, तो बाबा कहते हैं अब हमें भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना चाहिए। जो कर्म साकार में बाबा ने करके दिखाया वो हमें करना चाहिए। सिर्फ इस बात में अपने दिल को खुश नहीं करना है कि हम उठे और बैठ गए। वो रुहाव शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है तो ज़रूर सुस्ती मिक्स हो जाती है। तो इस मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है, मिक्सचर होती है। तो बाबा कहते हैं स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। 9वीं पॉइंट, संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। सवेरे उठकर बाप की याद में रहना चाहिए, क्योंकि उस समय बाप भी सभी को याद करते हैं। बाबा उस समय कोई कोई बच्चे को देख नहीं पाते हैं, उन्हें ढूंढते रहते हैं। तो भले अकेली रीति से याद करो, परंतु संगठन के भी साथ जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। तो बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते हैं। तो बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।